इमरजेंसी है, तुरंत यहाँ पे आ जाओ। दादू, क्या इमरजेंसी है? राधिका, ये मेरा पोता पारस। आज इन दोनों की शादी है। क्या बात कर रहे हैं आप दादू? आपको पता है ना मुझे शादी नहीं करनी। बेटा जी, तुम्हारे कहने से क्या होगा? एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं? राधिका को मैं पहले से जानता हूँ। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं यहीं पे जान दे दूंगा। सर आपका थैंक यू, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। 25 करोड़ कम है तो 50 करोड़ देता हूँ। 50 करोड़ भी इस गोल्ड डिगर के लिए कम है? देखिए, हाँ, राधिका राइट। राधिका, दादाजी ना कुछ भी बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं भूलने की बीमारी है। जिंदल सरनेम है ना, तो कभी कभी खुद को जिंदल ग्रुप के मालिक समझने लगते हैं, पर एक्चुअली मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना पैसे हैं, ना घर है, ना गाड़ी है। सो ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा? नालायक, अब ये गरीबी का ड्रामा क्यों कर रहा है? अंकुर तो पैसे देने से रहा, अब मैं कहाँ से लाऊं 50 लाख? खामखा मेरे लाखों का खर्चा और करवा दिया। ये माँ बेटे ने ना इस शादी के तामझाम से और मेरा। दादू बस कीजिए। अरे शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैंने इनसे शादी कर भी ली तो मैं क्या दे पाऊंगा? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, और ऐसे नालायक नाकारा इंसान से कौन शादी करना चाहेगा जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ऐसे में कोई भी समझदार लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? मैं करूंगी। देखो राधिका, आई नो तुम गुस्से में हो, बात करते हैं ना शादी के बाद। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। दिमाग खराब हो गया है मेरा। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के कपड़े उतरवा दूँ, निकलो यहाँ से। पंडित जी, आप जाएंगे तो शादी कौन करवाएगा? मैंने अभी एक अजनबी से शादी कर ली। सिर्फ 2 घंटे पहले मुलाकात हुई। गुस्से और जिद में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब आशीर्वाद तो ले लो। शादी हो गई, कल रजिस्टर भी हो जाएगी। बहू को अपने घर लेके चलो। दादू देखिए, मैंने आपकी बात मानी, अब आपको भी मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं कल के कल डिवोर्स ले लूंगा। अब क्या मिलेगा तुझे ये नाटक करके? तसल्ली। आप तो जानते हैं ना मुझे लालची लोगों से कितनी नफरत है। राधिका वैसी नहीं है। विल सी। लेट्स सी मिस राधिका शर्मा, तुम कब तक इस नाटक को जारी रखती हो? अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ।
देखो, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन हम साथ में नहीं रह सकते। एंड आई होप तुम साथ में रहने का सोच भी नहीं रही हो। सो ओके, बाय। सुनो, पेन है तुम्हारे पास? हाँ है। दोगे? इस अकाउंट में डाल देना पैसे। तुम्हारे दादाजी ने बोला था पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम दोगे। 25 करोड़ के चेक को उसने रद्दी का टुकड़ा समझ लिया है क्या? और मुझसे 50 लाख की बात कर रही है। क्या ये एक्टिंग कर रही है? देखो, मुझे नहीं पता तुमने मेरे दादू पे क्या जादू किया है और उन्होंने तुम्हें क्या सपने दिखाए, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैं बिल्कुल कंगाल हूं, इसलिए प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डोंट वरी, मैंने अपना नंबर दिया है उसमें। और तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, हमारी शादी हुई है। पर तुम जा कहाँ रहे हो? नौकरी ढूंढने। क्या हो रहा है? तुम लोग क्या देख रहे हो? हेड ऑफिस से कंपनी के सीईओ मिस्टर जिंदल आए हैं। शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर, बिलियनियर। वाह, उनकी घड़ी देखी? 75 लाख की है। देख, ये तो मेरे नए हस्बैंड जैसा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कंपनी तुम्हें आराम करने के पैसे देती है क्या? जाओ अपना काम करो। मैंने जिंदल्स के हॉस्पिटल के लिए डिजाइन बनाया है, एक बार देखिएगा। देखो राधिका, बुरा मत मानना, बट जिंदल्स का ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और कोई भी असिस्टेंट लेवल का आर्किटेक्चर डिजाइन में उन्हें सबमिट नहीं कर सकती। ओके, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। इस कचरे को डस्टबिन में फेंकने का काम मैं कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ये लो। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी टूट गई है, वो भी होने से पहले ही। यार तुम कितनी बड़ी लूजर हो। इस हिसाब से अगर तुम काम करती रही ना तो शादी के साथ साथ ना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, अगर नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। नाइस, ये डिजाइन काफी इम्प्रेसिव है। थैंक यू मिस्टर जिंदल। ये हमारी टैलेंटेड डिजाइनर हिना का डिजाइन है। जिंदल्स के एम्बिशियस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए ये डिजाइन मुझे सुटेबल लग रहा है। मैं सुना है कि एक काम कीजिए जी, आप एक प्रपोजल तैयार कीजिए। ओके, अगले हफ्ते इस पे एक मीटिंग रखते हैं। ओके जी, थैंक यू। राधिका, मैं तुमको कब से मैसेज कर रहा हूँ, तुम देखती नहीं हो क्या? राधिका, तुमने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, इतनी हार्टलेस मत बनो। कम से कम हमारे रिश्ते का तो इज्जत रख लो। हमारा रिश्ता तुम्हारे ट्रस्ट के साथ टूट गया था हमारा, और जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे रिटर्न दे दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अभी 50 लाख वापस कहाँ से लाऊंगा? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मुझे इसीलिए छोड़ा था ना क्योंकि तुम्हें कोई एक नया लड़का मिला। कौन है वो?
तूने मुझे थप्पड़ मारा, यू बिच। मैं ना बेवकूफ थी, तुमने से घटिया इंसान से प्यार किया। गला छोड़ो। कहाँ है वो, बोल। गला छोड़ो। तो ये है तुम्हारा नया आशिक? आशिक नहीं, पति हूँ उसका। तो उस दिन तूने इसके साथ शादी की थी, यू स्लट। मुझसे ब्रेकअप करके तूने इसके साथ शादी की, उसी जगह उसी मंडप पे। मतलब 50 लाख एक सिर्फ बहाना था, तुम पहले से इसके साथ थी और मुझे चीट कर रही थी। तो दोबारा अगर मेरी बेबी की तरफ हाथ भी बढ़ाया ना, तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा, समझा? याद है? मेरा खड़ूस बॉस रोमांटिक पिक्चर का हीरो लग रहा है। तुम ठीक हो? पैर में मोच चाहिए शायद। एक मिनट। क्या बात है। तुम यहाँ बैठो। इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? पट्टी बांध रहा हूँ, कंप्रेशन से सूजन नहीं आएगी। थैंक यू। इसके लिए भी और मेरी जान बचाने के लिए। मेरी जगह कोई और भी होता तो ये करता। कोई और नहीं, तुम थे वहां पर। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो इंटरव्यू के लिए आया था जिंदल से। जिंदल में? हाँ। मैं भी वहाँ पर जॉब करती हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? मेरा सीवी अच्छा नहीं था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओह शिट। लेकिन ये क्या बात हुई? जब जॉब करेंगे तभी तो सीवी स्ट्रांग होगी ना? हाँ, अब देखो ना, इस हफ्ते का 6वां इंटरव्यू था, इसमें भी फेल हो गया। देखो तुम टेंशन मत लो, और तुम मेहनत तो कर ही रहे हो ना, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। और तुम्हें खर्चे की टेंशन है तो मेरी सैलरी आने वाली है कुछ दिन में, मैं संभालूंगी तुम्हारा भी। आई डोंट नो तुम्हारा एक्ट इतना बढ़िया है या कैरेक्टर, तुम्हें पढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ओह माय गॉड, ये घड़ी क्या हुआ? स्नेहा ने बताया था ये ना 75 लाख की है। इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? ये ओरिजिनल थोड़ी है, ये तो नॉक ऑफ है, सेकंड कॉपी है, 2000 रुपए की। हाँ, लेकिन असली लग रही है यार ये तो। अच्छा, अरे ऐसे कैसे? ये देखो, ये देखो, हाँ, देखा, टूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। असली होता तो ऐसी 75 लाख की घड़ी ऐसे फेंक देता। शुक्र है कि टूटी नहीं। और पैसे 2000 हो या फिर 2 रुपए, आते तो मेहनत से है ना, ऐसे नहीं फेंकते। वन सेकंड। हाँ दादू, हाँ दादू, साथ में ही रह रहे हैं। अब ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन दादू, नहीं, अरे क्या हुआ? इमरजेंसी है दादू, आज रात तुम्हारे घर आ रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप चेक करना। सो मुझे मेरा सामान लेकर तुम्हारे घर शिफ्ट होना हो।
ये लो बेटा, शादी का गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये तो काफी महंगा लग रहा है दादाजी। महादेव जिंदाल की बहू हो, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों मिलके मुझे पर पोता दे दो ना, एक विला तुम्हारे लिए। दादू, ये क्या बोल रहे हैं आप? लगता है आप भूल रहे हैं कि आपको भूलने की बीमारी है। अरे हाँ, मुझे याद आया। मुझे अब चलना चाहिए। डिनर के लिए थैंक्स। आज रात मेहनत करना, विला पक्का। इससे पहले राधिका डर जाए, तुम राधिका को सब सच बता देना। तुम दोनों का बच्चे के साथ मैं इंतजार करूंगा। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट दादू। याद रखना, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। बच्चे के बारे में सोचना भी मत। मैं सोच भी नहीं रही हूँ। गुड। वैसे मेरा कमरा कौन सा, अगर मुझे बता दो। हटो। ये घर में ऐसे कपड़े पहन के कौन घूमता है? थोड़ा ज्यादा कपड़े पहन के रहा करो। छोटे कपड़े? खुद सही से चल नहीं सकता, मुझे बोल रहा है। यार, ये यहाँ क्यों? सर तो यहाँ क्यों आ गया? यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब सर आपको पिक करने आया हूँ। अरे यार, तू मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए पिक करने मत आ, ठीक है? ठीक है सर, मैंने कोई गलती तो नहीं की। तूने कोई गलती नहीं करी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरी असलियत पता लगे। ओह अच्छा, आई एम सॉरी सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है? हाँ निकल सर। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। पारस। हाँ। ये कौन था? देखने में तो मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट लग रहा था। अरे नहीं, कहाँ मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट? कहाँ, ये तो एक मामूली सेल्समैन था। तुम रेडी होके क्या कर रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाँ, मेरी जिंदल्स में नौकरी लग गई है। सच में? कौन से डिपार्टमेंट में? मैं भी तो वहीं पे काम करती हूँ। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ना। हाँ। तुम किस में करते हो? सारे? नहीं। सारे? हाँ, वो नया हूँ ना, तो मुझे तो हर जगह जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी तरह एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ी काम कर रहा हूँ, यू नो। ये लो, थोड़े से पैसे रख लो। आई नो ऑफिस कल्चर काफी टफ होता है, और सबको पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मजाक उड़ाएंगे। ऑफिस में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। चलो मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। या विवेक? बॉस, आज आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स के साथ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पर मीटिंग है। अरे यार, मेरी बीवी तो वहीं काम करती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी लोगी? नहीं, मैंने ऑलरेडी ले ली। शिमर लिमिटेड एडिशन, कितना सुंदर है। कहाँ से मिला? शिमर लिमिटेड? बट क्या? तुम्हें नहीं पता? रिच और फेमस लोगों में ये इतना ट्रेंड कर रहा है, कम से कम 20-25 लाख का होगा। कहाँ से मिला? मेरे हस्बैंड के दादाजी ने दिया है, शादी का गिफ्ट, और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। अंकुर के दादाजी इतने रिच हैं? नहीं, मेरी शादी अंकुर से नहीं हुई। सीरियसली? वाओ, वेरी नाइस। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था वो अंकुर। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस लफंगे अंकुर से 100 गुना बेहतर होगा तुम्हारा हस्बैंड, और रिच भी। आई एम श्योर तुम जैसी लूजर का हस्बैंड भी एक लूजर ही होगा।
तभी तो इतने महंगे शिमर के लिमिटेड एडिशन का चीप वेरिएंट तुम्हें गिफ्ट किया है। मेरे पति अमीर हो या गरीब, तुम कौन होती हो जज करने वाली? असली चीज तो अफोर्ड कर नहीं सकती, ये नकली चीज पहन के अगर तुम फ्लॉन्ट करोगी तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना माय डियर। हिना वो नकली नहीं असली है। तुझसे किसी ने पूछा? हिना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड डार्लिंग। हो, गिर गई, हार भी टूट गया। कोई बात नहीं, अपने पति को कह के ना स्टेशन से दर्जनों मंगवा लेना, वहां पे तो कोई लिमिट नहीं है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? राधिका, राधिका, तुम ठीक हो? तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, पर दादाजी ने जो हार दिया था वो टूट गया। I'm sorry। किसने तोड़ा? माफी मांगो। एक और, तुम भी इसके बॉयफ्रेंड हो? बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूँ उनका। हाँ तो क्या हो गया, एक छोटा सा मामूली सा हार ही तो टूटा है। ये लो पैसे। पूरे 10,000 रुपए। खुश? मैंने कहा माफी मांगो। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? गुड मॉर्निंग। अरे मिस्टर विवेक, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए हम कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, इन फालतू लोगों से दूर। तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, इस लूजर लड़की के लूजर हस्बैंड से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें पता है ये? मैं विवेक का विवेक जी का असिस्टेंट हूँ। सीईओ के असिस्टेंट का भी असिस्टेंट? वाओ। हिना, तुमने कुछ तोड़ा है, अब उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। अगर मैंने विवेक को गुस्सा कर दिया तो इससे जिंदल को नुकसान हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो कितना हुआ नेकलेस का? अभी दे देते। 60 लाख। What? 60 लाख? इस नॉक ऑफ के लिए 60 लाख लूटने आए हो क्या? मिस्टर जिंदल के पास जो नेकलेस है उसकी मार्केट वैल्यू भी 60 लाख रुपीस है। सो प्लीज पे अप। वाओ राधिका, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रिच है। पारस, उसे पता चल गया ना कि ये नकली है, फ्रॉड का केस डाल देगी, और अभी तो जॉब भी नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ की कोलीग हो तो सच्चे दिल से माफी मांगो और 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख? हीना मैडम, 60 लाख से तो बेटर है ना 2 लाख रुपीस। सो पे अप। ये तो मेरी आधी सैलरी चली जाएगी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी राधिका, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। मेरी बीवी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना, क्योंकि जो मेरा है वो इसी का है। तुम क्या बैठ के टाइम पास कर रही हो? जाके कुछ काम करो। डोंट वरी, नया ले लेंगे। चलो बाहर चलो। आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, उसने मेरे दादू का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था वो 2 लाख का है। अगर पता होता तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती। मैं ना सारे पैसे रिटर्न दे दूंगी। वैसे दादू ने वो गिफ्ट तुम्हें दिया है, सो उस पे तुम्हारा हक है, तो भरपाई मुझे क्यों?
हाँ, ये भी सही बात है ना। तो जो आज तुमने मेरे लिए किया उसका थैंक यू कहने के लिए आज का डिनर मेरी तरफ से। बताओ कहाँ चलोगे? ठीक है, तो सनशाइन चलते हैं। सनशाइन? हाँ। पारस, वो बहुत एक्सक्लूसिव जगह है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी, मेरे पास ना वो गिफ्ट कार्ड है, 10,000 का गिफ्ट कार्ड। हाँ ठीक है, चले प्लीज। लाइक इट? वाओ, कितना सुंदर है ना ये। काफी एक्सपेंसिव नहीं है? डोंट वरी, मेरे पास 10,000 का कूपन है ना, सब मैनेज हो जाएगा। सॉरी सर, हम गिफ्ट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप एक बार इस कार्ड को देख तो लीजिए। ये तो ब्लैक कार्ड है सर। वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम। हो गया, डोंट वरी। अरे पारस, मेरे दोस्त। हाय रजत, तुम यहाँ कैसा है तू? और ये तुम्हारी वाइफ? हाँ, राधिका, माय वाइफ। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। पारस, तू तो कहता था शादी नहीं करेगा, और तूने सबसे पहले शादी कर ली। हाँ यार, बस चल, अभी तूने शादी कर ही ली है तो बता, गिफ्ट में क्या चाहिए? जेट, यॉट या विला? जस्ट नेम इट ब्रो। तुम्हारे दोस्त इतने अमीर है? क्या कर रहा है यार, मैं अपनी बीवी के सामने गरीब होने का नाटक कर रहा हूँ, तो तू करे कराए पर पानी में फिर। जो तूने रायता फैलाया मैं समेटता हूँ। जस्ट इग्नोर हिम, इसने बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तुम्हें तो पता ही है ना, पीने के बाद इंसान अपने आप को राजा महाराजा समझता है। So, how's everything? All good? बेटा, स्कॉच। तुम लोग बैठो, मेरी एक मीटिंग है। आपने ठीक है, ओके? अरे आराम से, अरे आराम से बाबा, आराम से। हाँ। बस मेरा हो गया। So, पारस, all good? हाँ, ऑल गुड। हाँ, हार्डली 2 ड्रिंक लिया इसने, ये आदत हो गई। पारस, तुम जाओ, बिल मैं हैंडल कर लूंगा। अरे नहीं, बिल हम देंगे, हमारे पास कूपन है ना 10,000 के। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। सर, आपका टोटल हुआ 50,000। ओके। 50,000? इतने तो मेरे अकाउंट में भी नहीं है। डोंट वरी, मेरे पास एक और 50,000 का ओपन गिफ्ट कार्ड है, तो उसमें मैनेज हो जाएगा। अब ये गिफ्ट कार्ड चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसमें तो आपका पूरा डिनर भी हो जाएगा। रियली? जी हाँ, ये साल में एक बार किसी किसी को मिलता है, और लकीली आपको ये मिला है सब। यू आर माई लकी स्टार। अब समझ आया, गरीब वाला ड्रामा इतना फन क्यों लगता है। चलो रॉबर्ट, गुड नाइट। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट बाबी जी। गुड नाइट। आर यू फाइन? यस, आई एम फाइन। तो चले? चलो। हाँ, मेरा सिर घूम रहा है। आराम से। अच्छा चलो 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 चलो। भैया, आप क्या बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहा हूँ मैम। अच्छा, ये टमाटर कैसे दिए? हाँ, 40 रुपए किलो है। और ये खीरा? खीरा 80 रुपए किलो है। और ये बैंगन? आपको सब्जी लेने का खाली भाव पूछने आई है? अरे नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। राधिका चलो। क्यों नहीं? नहीं भैया, दे दो आप। अब एक काम करो, सब पाव किलो दे दो। हाँ देता हूँ। भैया, धनिया पुदीना फ्री चाहिए। हाँ मैडम, ले लेना। इतने मोल भाव के बाद धनिया पुदीना भी फ्री चाहिए?
ये सारी सब्जियां क्यों ली? हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उनको तो हमारी जरूरत थी ना। देखो ना, सुनसान सड़क पे उन्होंने अकेले रेडी लगाई, और अगर मैं भाव नहीं करती तो उनको लगता कि हमने तरस खाया है। एक फायदा भैया, ये सारी सब्जियां 1-1 किलो कर दो। ले लिया भाभी जी ने। हाँ, वो एक्चुअली मेरी पत्नी को डिस्काउंट बहुत पसंद है, तो बोलूंगा मुझे 50% डिस्काउंट में मिल गया। हाँ, करता हूँ। तुमने सारी सब्जियां ले ली? आज वो खाली हाथ घर नहीं जाएगा। यू आर द बेस्ट हबी। तुमने अभी क्या कहा? हबी, हम लीगली मैरिड है ना, और तुम इतने अच्छे काम करोगे तो मुझे प्यार तो आएगा। ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरी सैलरी क्रेडिट होती है। तुम जो चाहे खर्चा कर सकते हो, और तुम्हें किसी डिस्काउंट की भी जरूरत नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं, और मेरी सैलरी ना इनफ है मेरे लिए। मैं घर का खर्चा चला लूंगी, और डिस्काउंट के पीछे भागना हर लड़की की क्वालिटी है। और अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करना हर पति का फर्ज है, तो रख लो। ठीक है, लेकिन पूरे महीने का खर्चा जो भी होगा मैं तुमको सारा हिसाब दूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझसे से तुम पे। Guys, request to everyone, listen to me. ये देखिए, हीना का ये डिजाइन पर्सनली मिस्टर जिंदल ने अप्रूव किया है। राधिका, देखो, सीखो कुछ। You need to improve yourself. हीना, तुमने मेरा डिजाइन चुराया तो दूसरे के डिजाइन पे खुद का नाम लिख के तुम्हारा नहीं हो जाता ये। और अगर मैं सर को असलियत बता दूं तो बता दो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम पे यकीन कर लेंगे? जाओ बता दो, देखते हैं वो तुम्हारा यकीन करते भी हैं या नहीं। तुम जैसी गरीब और लूजर सिर्फ मेरे पैरों के नीचे रहने के लिए बनी हो, मेरी बराबर नहीं। क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ बोलेगा? अगर अपनी भलाई चाहती है तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कंप्लीट कर, समझी? और हाँ, सबको याद है ना आज रात मेरे घर पे पार्टी है, तो आप लोग सब आना। मैं आप लोगों को अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। और राधिका, अपने लूजर पति को भी लेके आना, ओके? राधिका, तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैं हीना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती, नहीं तो मुझे भी फायर करवा देगी। कोई बात नहीं स्नेहा, उससे एक दिन अपने किए पे पछतावा होगा। गाइस, मीट माय बॉयफ्रेंड धीरज। ये जिंदल्स ग्रुप के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट है और मिस्टर जिंदल के बहुत क्लोज। हेलो एवरीवन, मैंने आप सब के लिए गिफ्ट तैयार किया है। वाओ, ये सब तो डिजाइनर ब्रांड्स हैं। हीना कितनी लकी है, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड तो है, उसका बॉयफ्रेंड भी इसे कितना पैम्पर करता है। अब देखना मैं क्या करती, तुम सिर्फ चुप रह। पारस, हमें हीना ने पार्टी में बुलाया है, तो ये कुछ भी कर सकती है, बी केयरफुल। डोंट वरी। तो हमारे लेजेंडरी गरीब कपल आ ही गए। मिस्टर जिंदल? मिस्टर जिंदल कहाँ है? कहाँ है मिस्टर जिंदल? धीरज जी, पहचाना मुझे? मैं सीईओ का असिस्टेंट पारस। हाँ, पारस मिस्टर जिंदल के असिस्टेंट। प्रमोट भी हुए, न जाने क्या क्या किया होगा प्रमोशन के लिए। चुप करो हीना। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? बोलना बंद करो। तुम जिंदल्स के वाइस प्रेसिडेंट हो और एक मामूली सा नौकर, तुम तो जब चाहे तो नौकरी से निकाल सकते हो। हाँ, तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे? इनफ हीना,
तुमने हमें इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? लेट्स गो पारस। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ये बदतमीजी करके यहाँ से जा सकती हो? झूठ मत बोलो, सबने देखा है कि किसने गिराया। अगर तुमने अभी के अभी मेरे जूते साफ नहीं किए तो अपनी जॉब को बाय बाय बोल देना, और फिर इस इंडस्ट्री में तुम कभी काम नहीं कर पाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या हिना? क्या? ओके, निकाल दो मेरी वाइफ को जॉब से, वो भी जिंदल ग्रुप से। तुम 2 टके के सेक्रेटरी अपनी बेकार सी वाइफ को डिफेंड कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि क्लाइंट्स के साथ सोती है डील फाइनल करने के लिए। हिना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तो मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी घटिया सोच वाली लड़की हो, मैं तुमसे कभी रिश्ता रखता ही नहीं। तुम्हारे भी जो कुछ भी है ना, वो सब आज के बाद खत्म। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। गेट आउट। याद रखना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आई एम सॉरी मिस्टर। धीरज, अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल में रखो, और कुछ चीजें प्राइवेट हों तो ही अच्छा है। जी, आई एम सॉरी एवरीवन। ये जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफी चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, बट तुम तो फिर सीईओ के असिस्टेंट हो ना, तो वाइस प्रेसिडेंट तुमसे डर क्यों रहा था? तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? अरे हाँ, असिस्टेंट हूँ, लेकिन बहुत ही भरोसेमंद असिस्टेंट हूँ, तभी तो मेरा इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया, बस इसलिए। जैसे डॉन के राइट हैंड होते हैं वैसे? डॉन वैसा ही कुछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या है मिस्टर नायक? सर क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, आपके डिजाइनर ने हमारे लेटेस्ट होटल प्रोजेक्ट का डिजाइन कॉपी किया है हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए। सी, इमेज बाय इमेज। मिस्टर जिंदाल, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अभी कभी इसकी पूरी जांच करता हूँ। प्लीज। हिना, बकवास है। ये क्या है? क्या है? मिस्टर जिंदाल का डिजाइन चुरा कर तुमने जिंदाल को ही वापस दे दिया? क्या चुराया? मैंने कुछ नहीं चुराया सर, ये राधिका की कोई साजिश है, ये मुझे फंसाना चाहती है। राधिका, ये डिजाइन तुम्हारा है? सर, इस पर हिना लिखा है। लेकिन सर ये मेरा है, ये मैंने खुद बनाया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस चुप करो हिना। ओह, ये तो कमाल का डिजाइन है। राधिका, अब से तुम हर डिजाइन को लीड करोगी, और हाँ, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी तुम संभालोगी। हिना, जो भी प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है ना, वो सब तुम हैंड ओवर करोगी राधिका को। इज इट ओके? आज तो तुम जीत गई, खुश हो लो जितना होना है, पर बहुत जल्द तुम रोने वाली हो। तुम्हें लगता कि टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया? वो आएगी। अरे राधिका, आ ही गई तुम, इनसे मिलो। ये है प्रिंस, कपूर खानदान के वारिस और जिंदल ग्रुप के क्लाइंट। अब तुम लेट आई हो ना, तो एज एन अपॉलजी इनके साथ बैठ के कुछ ड्रिंक्स पियो। राधिका, बहुत खूबसूरत हो, आओ बैठो। मैं यहाँ पे बिजनेस मीटिंग करने आई हूँ, ड्रिंक करने नहीं। ओह, प्रिंस ने जाने के लिए कहा क्या? ये बिल्ली तो जंगली निकली।
पर मुझे जंगली बिल्लियां भी तो बहुत पसंद है। चलो ड्रिंक पियो, एंजॉय कर। चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगी। प्रिंस ने बोला पियो मतलब पियो, वरना जबरदस्ती पिलाऊंगा। चलो। तुम दरवाजे के बाहर जाके वेट करो एंड मेक श्योर कोई भी अंदर ना आए। ओके प्रिंस, मैं भी चलती हूँ। एंजॉय। हाँ, क्या चाहिए तुझे? बोल ना। प्रिंस हूँ मैं, प्रिंस कपूर। हाथ छोड़ो मेरा। I can give you everything. Just make me happy. Correct? हाँ, चीखने चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। जो मैं बोलता हूँ तो चुपचाप से करो, वरना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तू कौन है बे तू? कौन है बे तू? हाँ? कपूर खानदान का वारिस हूँ मैं, प्रिंस कपूर। मुझे तुमने हाथ कैसे लगाया? तुम कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया, इससे फर्क पड़ता है। पारस, पारस बस करो। पारस मुझे घर जाना है। मेरी भाई माफ कर दे यार। पारस बोल ना, क्या चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तेरे को। पैसे नहीं, तेरी जान चाहिए। हाँ। पारस छोड़ दो उसे। पारस तो कपूर ग्रुप का वारिस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं। कुछ नहीं होगा। तुम मुश्किल में आ जाओगे। घर चलना है मुझे, चलो। चलते। कपूर ग्रुप में हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है। अपनी उसी असली क्या है? तुझे सबक तो सिखा कर रहूंगा मैं। अगर तुझे बर्बाद नहीं किया तो मैं भी प्रिंस कपूर नहीं। पारस मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। चलो। तुम्हारा ठीक है? पारस तुम प्रिंस से पंगे मत लो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, वो कपूर ग्रुप का वारिस है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। उसने तुम्हें हाथ लगाया। जब तक मैं उसका हाथ नहीं तोड़ देता मुझे चैन नहीं आएगा। तुम शांत हो जाओ, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मुझे फिक्र है तुम्हारी। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर और तुम बेकार में ये सब चीजें मत सोचो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। Now sleep. Take some rest. सो जाओ। Prince. डैड, एक कुत्ते ने मारा मुझे उसकी हड्डियां तोड़नी है। तू यहाँ? कौन है? मैं वो हूँ जिससे तुझे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। डैड, मिस्टर जिंदल, कपूर ग्रुप के सारे क्लाइंट्स ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने आपकी पत्नी के साथ बदतमीजी। हमें माफ कर दीजिए।
हम पे रहम कीजिए, हमें बर्बाद मत होने दीजिए प्लीज। एक मौका दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज। ये है मिस्टर जिंदल? हाँ यही है। ठीक है, अब आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो मैं आपको भीख में सिर्फ एक चीज दे सकता हूँ, या तो बिजनेस या फिर बेटा। चॉइस इज योर्स। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, तो मैं बर्बाद नहीं हो सकता। मैं इनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तेरी हिम्मत? इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं गया? कैसे? मिस्टर जिंदल प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है। मुझे तो हिना ने कहा था, उसी ने बोला मुझे कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। हिना, राधिका ब्रेकफास्ट तो कर लो। मुझे बहुत लेट हो रहा है। आज मैंने ऑफिस में फोन करके बोल दिया है कि तुम ऑफिस नहीं आ रही हो। टुडे इज योर रेस्ट डे। ये तुमने बनाया है? हाँ। तुम कितने अच्छे हो पारस। मुझे तो ये भी नहीं याद कि इस तरीके से ख्याल किसने रखा है मेरा। जब मैं छोटी थी ना तब मम्मी पापा चले गए और दादी भी। सॉरी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या मैं वाकई राधिका से प्यार करने लगा हूँ? तो वैसे कॉम्प्रोमाइज ही सही, लेकिन हमारी शादी लीगल है, यानी कि हम एक फैमिली हैं और दादू कहते हैं कि फैमिली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। सो डोंट वरी। ओके, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब एक जरूरी काम है, मिलता हूँ, बाय। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड राधिका अभी तक आई नहीं क्या? लगता है रात को किसी के साथ बहुत ज्यादा मस्ती हो गई होगी, इसलिए लेट हो गई होगी। है ना, प्लीज। राधिका बीमार है, उसने प्रॉपर छुट्टी ली है। बीमार? मतलब इतनी मस्ती कर ली कि बेड से उठ ही नहीं पा रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? असिस्टेंट है, औकात में रह। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। सुनाई नहीं दिया? मिस्टर नायक, अच्छा हुआ आप आ गए। इस ढीठ इंसान को यहाँ से बाहर निकालिए। हिना, चुप। मिस्टर जिंदाल के ऑफिस में खड़े होकर उन्हीं को अपनी औकात बताओगी? उन्हीं को अपने ऑफिस से बाहर निकालोगी? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मिस्टर जिंदल, ये नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कहाँ से मिस्टर जिंदल हो सकता है? नायक सर, ये सिर्फ मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट है, आप इसके जाल में मत फंसो। अरे हिना, तुम पागल हो गई हो। पिछले 15 सालों से मैं मिस्टर जिंदाल के लिए काम कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं पहचानूंगा मिस्टर पारस जिंदाल को? ये राधिका जैसी चीप लड़की के इतने अच्छे दिन कैसे आ गए? एक Yes, sir. Spread the word. She's blacklisted. What? No. ना कोई कंपनी से हायर करेगी और ना ही शहर में ये काम कर पाएगी। Done from. मिस्टर जिंदल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी थी। प्लीज, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। ले जाओ इसे। And make sure पूरा ऑफिस इसका तमाशा देखे। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? छोड़ो मुझे। मिस्टर नायक, हमारे ऑफिस में ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, तो प्लीज
आइंदा इस बात का ध्यान रखिए। अरे छोड़ो, अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन? अरे ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकलवा दोगे मुझे? छोड़ो छोड़ो, तुम सबको देख लूंगी मैं, जाने दो। हेलो राधिका, हीना ने प्रिंस को ऑफेंड कर दिया था क्या? उसे निकाल दिया गया है। क्या? तुम भी वहीं थी ना? पारस ने जो प्रिंस के साथ किया वो मेरे लिए किया, लेकिन उसकी वजह से अगर पारस के साथ कुछ गलत हुआ, नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने कुछ स्पेशल बनाया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पारस, हम डिवोर्स ले लेते हैं। व्हाट? क्यों? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुमने कल प्रिंस को मारा और अब हीना भी निकाली जा चुकी है, तो मतलब तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी भी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए? हाँ? तुम तो मतलब एक मौका ढूंढ रही थी ना मुझे तलाक देने का। ऐसा नहीं है। अगर मैंने सच बताया तो वो कभी मुझे जाने नहीं देगा, और वो प्रिंस पारस को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, आई हैव टू सेव हिम। फैमिली प्रोटेक्ट फैमिली। हाँ, मुझे डर है कि मेरी नौकरी ना चली जाए और तुम्हारी वजह से मेरे फ्यूचर पे या फिर मेरे करियर पे कोई आंच ना आए। वैसे भी हमारी शादी नकली थी। हम कल ही चलते हैं डिवोर्स लॉयर के पास और सब खत्म करते हैं। फाइनली तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मुझे लगा था तुम अलग हो, लेकिन नहीं, तुम भी मतलबी गोल्ड डिगर निकली, फायदे और मौके की तलाश में रहने वाली घटिया लड़की। डिस्कस्टिंग। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है। हेलो, हम कल मिल सकते हैं? हाय पारस। रजत, ये यहाँ क्या कर रहा है? आई नो इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इसे यहाँ पर लेके आया हूँ तुमसे माफी मंगवाने। ये छोटा भाई है मेरा, ही इज माय कजिन, और इसकी वजह से मैं भी शर्मिंदा हूँ तुमसे और भाभी से। ये तेरा कजिन है? क्या करें, फैमिली को चुन कर नहीं ले सकते। मिस्टर जिंदल, मैंने राधिका मैम के साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, कल जो कुछ भी मेरे पति और मैंने किया उस चीज के लिए सॉरी, और जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, तो प्लीज मेरे पति को इन्वॉल्व मत करना। इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि उनका पति मिस्टर जिंदल है। देखो, मुझे पता है आप सब बड़े लोग हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस मैं चाहती हूँ कि आप पारस को छोड़ दो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। बेडरूम कहाँ है? नहीं, रुकिए, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत प्यार करती हो ना तुम अपने पति से। ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या ये पारस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? प्यार? मैं प्यार व्यार नहीं करती, और वैसे भी हमारा तो डिवोर्स होने वाला है। जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुम अपने पति से तलाक लेने वाली हो? हाँ। अगर मिस्टर जिंदल को फर्क नहीं पड़ता तो शायद मेरा चांस बाकी है अभी भी। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ एक लंच डेट पे चलोगी? हाँ। सॉरी भाई, तुझे सुधरने का टाइम दिया था।
डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। सर? मैंने कहा डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। जी सर। तो मैंने लंच कर लिया तुम्हारे साथ, अब मैं जा सकती हूँ? अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर। ये क्या बकवास है राधिका? वेट। जी सर। कपूर के सारे डील कैंसिल करो अभी के अभी। वो तो सही है सर, पर अगर आप राधिका मैम से प्यार करते तो उनको बोल दीजिए ना। वैसे भी कपूर की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे इस गोल्ड लिखर से प्यार है? ऐसी लड़की मेरी पत्नी बनने लायक नहीं। ले आओ। Thank you. This is for you. राधिका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? I'm sorry, प्रिंस मैं ये नहीं दे सकती। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ओके राधिका, अब मैं तुमसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। एनीवेज, मेरे साथ लंच पे आने के लिए थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे ना एक अर्जेंट काम आ गया है। ओके सुख। डिवोर्स पेपर साइन किए? हाँ मिस्टर जिंदाल, राधिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया है। ओके। सर, प्रिंस की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अगर राधिका मैम ने उससे चुना है तो उनका दिल जरूर टूटेगा। ये उसका फैसला है। तुम प्रिंस के लिए एग्रीमेंट तैयार करो। प्रिंस के लिए एग्रीमेंट? गॉट इट सर। मिस्टर जिंदल, अब मैंने क्या कर दिया? प्लीज, कपूर ग्रुप के शेयर्स ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं। प्लीज इस बार छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ वार्निंग है। अगर तूने राधिका के साथ जरा सी भी बदसलूकी की तो अगला स्टेप इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। एग्रीमेंट पढ़। अगर मैंने राधिका के साथ कोई भी बदसलूकी की तो कपूर ग्रुप को परमानेंटली स्टॉक मार्केट से ब्लॉक कर दिया जाएगा। मिस्टर जिंदल, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे राधिका को प्रपोज करते हुए। हाँ, मैंने उसको प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या? उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया? वो मेरे पास आई थी ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं आपको कोई हार्म ना पहुंचाऊं। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थी, तो मैंने उसको लंच डेट के लिए ऑफर कर दिया। वो मान गई। पूरे टाइम वो मुझे बस यही बोलती रही कि आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं है एंड आप लोग डाइवोर्स ले रहे हो। इन सब के बाद भी वो बार बार मुझे बस यही बोलती रही कि मैं आपको या आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लूं। मुझे रिजेक्ट करने के बाद उसने मुझे ये बोला कि वो किसी से बहुत प्यार करती है, और वो किससे प्यार करती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मिस्टर जिंदल, आप बहुत लकी है। मैंने कहा डिवोर्स कैंसिल। राधिका को वो पेपर साइन मत करने देना। उफ, ये अमीरों के नखरे। मैडम वेट, ये आप साइन नहीं कर सकती। मैं साइन कर चुकी हूँ। पर ये नहीं कर सकते आप। अब मैं जा रही हूँ, मैंने साइन कर दिए। राधिका, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पारस, मैंने साइन कर दिए पेपर्स, और ये हमारी नकली शादी खत्म। पारस, ये क्या किया तुमने? अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हैं। हमारी शादी नकली नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझे बचाने के लिए मुझसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन राधिका
तुम्हारे बिना मैं नहीं। पारस, तुम जिस वजह से मुझे डिवोर्स देना चाह रही थी वो वजह ही खत्म है। मेरा मतलब मिस्टर जिंदल ने वो वजह ही खत्म कर दी। अब प्रिंस कुछ नहीं करेगा, उसने सब कुछ विड्रॉ कर लिया है। मतलब हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई? मिस्टर जिंदल ने सब कुछ ठीक कर दिया। हमें उनका थैंक्स बोलना चाहिए। आप उनका थैंक्स हम बाद में बोलेंगे। अरे घर चले और दोबारा डिवोर्स की बात मत करना। ओके। वकील साहब, ऑल सॉर्टेड, जाइए आप। अगर आज हम डिवोर्स ले लेते तो इस झूठ के रिश्ते को निभाने से तो बच जाते। कौन सा झूठ? यही हमारा रिश्ता, शादी। अच्छा, तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते? किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अच्छा, I love you, राधिका। I love you too. पास में गिर जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। Yes, honey. Good morning. गुड मॉर्निंग। मैं काम पे जा रही हूँ, अगर तुम्हारी छुट्टी है तो मेरी ड्राई क्लीनिंग ले आओगे प्लीज? हाँ, ले आऊंगा। ओके। लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट? अब आ जाएगा। और सुनो, आज रात हम डिनर डेट पे जा रहे हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, सो जल्दी आ जाना। एंड डोंट वरी, मेरे पास वो गिफ्ट कूपन्स भी हैं। हाँ विवेक, यार आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। और अरे मैं डिनर डेट पे जा रहा हूँ राधिका के साथ। और सुन ना, वो गिफ्ट कूपन अरेंज कर दे। थैंक्स। दादू? हाँ दादू, मैं आ रहा हूँ रात को डिनर पर खाना खाने। ठीक है दादू, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। दादू भी ना, विवेक, यार दादू आज डिनर पे आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाला प्लान कैंसिल। ये लीजिए दादा। पारस, तुम अभी तक राधिका से अपनी असली पहचान छुपा रहे, क्यों तुम ये गेम खेल रहे हो? अरे बता दो अभी उसे सच। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये सही वक्त क्या होता है? और ऐसा न हो जाए कि सही वक्त का इंतजार करते करते देर हो जाए। इतनी सी बात बताने में तुम्हें क्या परेशानी है कि तुम एक करोड़पति हो? तुम करोड़पति हो? राधिका, तुमने झूठ बोला। नहीं राधिका, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें धातु। आई थिंक तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। मैं चलता हूँ। राधिका, लेट मी एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करोगे? ये गरीब बन के एक लड़की के साथ रहे, एक डिस्काउंट वाली लाइफ देखी, सब्जी वाले से धनिया और मिर्च कैसे फ्री में लिया जाता है। तुम्हें तो बहुत मजेदार लगा होगा ना? कॉमेडी शो, एकदम इंटरेस्टिंग, पैथेटिक। नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझी राधिका। तुम्हें मुझसे भरोसा ही नहीं था, मैं सब कुछ झूठ बोला। नहीं राधिका, ऐसा नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ शुरुआत में चीजें गलत थी, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। तुमने मुझे बदल दिया। पारस निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ।
मुझे वक्त चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। राधिका, वो ये एक्चुअली पैसा मेरा नहीं है, दादू का है। दादू के पास कहाँ से आए इतने पैसे? दादू के पास तो दादू की नानी ने दिए हैं और फिर दादू ने आधे पैसे मेरे नाम कर दिए। तो एक्चुअली वो पैसे मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं कभी उस पर अपना हक जताता नहीं और मैं चाहता हूँ मैं खुद की मेहनत पे काम करूँ, कुछ खुद से बनूँ, तो इसलिए मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं। तब भी तुम मुझे सच बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों? तुम्हें लगा मैं गोल्ड डिगर हूँ, तुम्हारे पैसे पे मरूंगी? नहीं राधिका, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मैं बताने ही वाला था, लेकिन मैं डर गया कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। प्लीज राधिका, मुझे माफ कर दो। पारस, मुझे वक्त चाहिए दोबारा से हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। राधिका, सर कल से डिजाइनिंग टीम आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी और उसमें आपकी वाइफ भी है। क्या? अबे किसने कहा तो ये सब करने को? मेरी असली आइडेंटिटी उसे पता चल गई तो? क्या मतलब है आइडेंटिटी पता चल गई? मुझे लगा आपने सब कुछ बता दिया, तो आपको घर से क्यों निकाला? अब वो सब बातें छोड़। सर स्ट्रेस मत कीजिए, मैं कैंसिल करवा देता हूँ। नहीं, एक काम कर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में मेरी असली आइडेंटिटी रिवील होती है वो सब हटा दे। हाँ सर, ये हो सकता है। मैं इसे सब बताऊंगा, लेकिन एक बार उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ, दैट वर्क्स। थैंक यू। हॉट कॉफी के साथ हॉट गॉसिप सुन। तो एपरेंटली मिसेस जिंदल भी यहाँ सेम आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में काम करती हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि वो और मिस्टर जिंदल बहुत ही रोमांटिक कपल टाइप के हैं। साथ में ग्रोसरी, सब्जियां सब लेने जाते हैं, एकदम क्यूट कपल टाइप। और पता है, विवेक बता रहा था कि मिसेस जिंदल का लास्ट नेम भी शर्मा था पहले। शर्मा? स्नेहा, एक बात बता, तूने मिस्टर जिंदल को देखा है क्या? नहीं, वो ज्यादातर दूसरे ऑफिस में बैठते हैं और उनकी मीटिंग्स भी वहीं होती है। सिर्फ सीनियर लेवल के आर्किटेक्ट लोग ही उनसे मिले होंगे अब तक, और पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं देते। तो काफी मिस्टीरियस टाइप के हैं मिस्टर जिंदल, काफी ज्यादा। अच्छा, तू विवेक के असिस्टेंट को जानती है क्या? मतलब उसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं तो। पारस का सरनेम जिंदल है और मिस्टर जिंदल की वाइफ का सरनेम शर्मा। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर सच में कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा है? सर राधिका मैम पूरे ऑफिस में आपके बारे में पूछी जा रही हैं। क्या पूछे जा रही हैं? सर असिस्टेंट पारस के बारे में पूछी जा रही हैं, जो आप हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, उनको शक हो गया है। ओके, फायर मी। इसके लिए तो मैं रेडी था ना सर। मिस्टर जिंदल, यू आर टर्मिनेटेड राइट नाउ। ओह, थैंक यू सर। जी सर। क्या हुआ? मिस्टर जिंदल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? हाँ, टेम्पररी जॉब, एक्सटेंशन नहीं मिला तो बोला जाओ। लेकिन तुम्हारे अमीर दादाजी तो है ना, और नौकरी चलेगी, इसमें कौन सी बात है? तुम्हारे पास पैसे तो बहुत है। नहीं राधिका, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। थोड़े बहुत पैसे थे, वो मैंने शेयर बाजार में लगाए, सब डूब गए। और दादाजी वो मुझसे नाराज हुए बैठे हैं। मैंने तुम्हारा दिल जो तोड़ा है, अब मैं सच में गरीब हूँ राधिका। ना घर है, ना नौकरी है, अब मैं सच में सड़क पे आने वाला हूँ। तो प्लीज मुझे एक चांस दो ना, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। हाँ, अरे मुझे एक चांस दो, मैं हाउसकीपर बन जाता हूँ, तुम्हारा सर्वेंट बन जाता हूँ, घर का सारा काम करूंगा, पक्का? ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। ओके, बट एक शर्त पे। तुम सच सच बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
बोलो। देखो पारस, मैं फ्रांस से वापस आ गई। तुमने मुझे मिस किया? कौन है ये? निशिका, हम इतने क्लोज भी नहीं है कि मैं तुम्हें मिस करूं। नॉट दैट क्लोज, रियली? या फिर मैं भी तुम्हें मिस्टर जिंदल बुलाना शुरू कर दूं, जैसे पूरा ऑफिस बुलाता है? मिस्टर जिंदल? मतलब तुम मिस्टर जिंदल हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। राधिका, मेरी बात सुनो। मैं तुम हो। राधिका, प्लीज लिसन टू मी। ये लड़की कौन है? और ये पारस इसकी परवाह क्यों कर रहा है? राधिका, राधिका प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर मैं तुम्हें खोने से डर रहा था। तुम्हें डर नहीं, मुझ पे भरोसा ही नहीं था, इसलिए मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना? नहीं राधिका, ऐसा नहीं है। चलो फिर से डिवोर्स कर लेते हैं ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस बार, नए पेपर्स फाड़े जाएंगे। राधिका तुम नहीं, राधिका इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। थोड़ी देर मुझे होल्ड तो करने दो। अरे जब मैं तुम्हें ऐसे हक करता हूँ ना, तो मेरी सारी टेंशन, सारी थकावट दूर हो जाती है। तो किसी और से रिचार्ज हो जाओ। फिर किसी और से कैसे रिचार्ज हो जाऊँ? तुम जो मेरा पावर बैंक हो। पावर बैंक? आई मीन मेरी बीवी हो। देखो मैं तो कहता हूँ सबको बता देता हूँ कि तुम सीईओ की बीवी हो, ताकि कोई तुमसे पंगा ना ले। नहीं, ऐसा करने का सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा किया तो ये जॉब क्या, पूरा शहर। थोड़ी देर मुझे होल्ड तो करने दो। अरे जब मैं तुम्हें ऐसे हक करता हूँ ना, तो मेरी सारी टेंशन, सारी थकावट दूर हो जाती है। तो किसी और से रिचार्ज हो जाओ। फिर किसी और से कैसे रिचार्ज हो जाऊँ? तुम जो मेरा पावर बैंक हो। पावर बैंक? आई मीन मेरी बीवी हो। देखो मैं तो कहता हूँ सबको बता देता हूँ कि तुम सीईओ की बीवी हो, ताकि कोई तुमसे पंगा ना ले। नहीं, ऐसा करने का सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा किया तो ये जॉब क्या, पूरा शहर छोड़ के चली जाऊंगी। OMG, राधिका मिसेस जिंदल। रूमर्स हैं कि मिसेस जिंदल इसी ऑफिस में काम करते हैं। कहीं वो राधिका ही तो उनकी वाइफ तो नहीं? इम्पॉसिबल। पारस कभी किसी गरीब लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। बेचारी मिसेस जिंदल। किसी ने पारस की बीवी को देखा नहीं है। मोना, एक बात कहूँ, किससे कहना मत। हाँ, वो बेचारी नहीं हूँ। क्या? मिसेस जिंदल पारस की वाइफ। मैं ये सब बहुत लोक ही रखना चाहती थी। तो ये राधिका जिस तरह मेरे हस्बैंड पे लाइन मार रही है ना, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी और के पति पे नजर, क्या कैरेक्टरलेस लड़की है ये। निष्का, मैं तुम्हारे साथ में। चलो ठीक से स्वागत करते हैं इसका। बेचारी राधिका, तुम्हारी जैसी लड़कियों को निपटाने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मोना जैसी बेवकूफ लड़की को चाबी धरो और तमाशा देखो। ओ गॉड, मैं क्या करूं? प्रेगनेंसी के बारे में पारस को बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताती हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ये सवाल तुझे अपने आप से पूछना चाहिए।
दूसरों के पतियों को छीनने वाली चीप लड़की। मैंने किसका पति छीना? मिस्टर जिंदल जो ऑलरेडी शादीशुदा है और तुम उनके आगे पीछे मंडराती रहती हो। तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो शादीशुदा हो ना, फिर भी दूसरे आदमी को सेड्यूस करने की कोशिश करती हो। पता है तुम जैसी लड़कियों को किस शब्द से बुलाया जाता है? स्लट। बकवास बंद कर। अगर ज्यादा बोला ना तेरी जुबान खींच लूंगी। तो सही कहा उसने। तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ किसी के पैर की जूती बनने के लायक हैं। समझ में आया? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? तुमने ये ऐसे कैसे किया? वो मिसेस जिंदल है, आपकी बातों तुम पक्का फायर हो जाओगी। ये मिसेस जिंदल? हाँ मैं हूँ मिसेस जिंदल और तुम एक छोटी सी डिजाइनर। तुम्हें तो चुटकियों बजाते इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। देखते हैं कौन किसको निकालता है। अपने नाजायज रिश्ते पे बहुत घमंड है तुम्हें। एक बात बताऊं, पारस जैसे लड़कों के लिए तुम जैसी लड़कियां कुछ पलों का खिलौना होती हो। और अपने आप को देखा है तुमने आईने में, तो तुम्हें क्या लगता है पारस तुम जैसी सड़क छाप लड़की में इंटरेस्टेड हो सकता है? हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, इनकी स्किल्स में, डिजाइन्स में, टैलेंट में। मुझे इनकी सारी क्वालिटीज पसंद है। ये हमारे जिंदल डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी एसेट है। मिस्टर जिंदल भले ही टैलेंटेड हो पर इसको कोई राइट्स नहीं कि आपकी वाइफ की इंसल्ट करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ होने का नाटक करने की? पारस मैं प्रिटेंड नहीं कर रही थी। ये मोना ने गलत समझ लिया। पारस ये जानती है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक वाइफ है, फिर भी ये तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। पारस बिलीव मी, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। राधिका ने कभी मुझे सेड्यूस नहीं किया। विवेक। जी सर। राधिका को हेड डिजाइनर प्रमोट किया जाता है। ऑन इट सर। और मोना एंड मिशिका, यू बोथ आर फायर्ड। पारस तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पारस दादाजी। अरे मिशिका, मैं फ्रांस से वापस आ गई दादाजी, और ये वाइन ये स्पेशली मेरे दादाजी ने आपके लिए भिजवाई है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दादाजी ये राधिका यहाँ क्या कर रही है? ये उसी का घर है। अभी राधिका पारस की पत्नी बन चुकी है। नो वे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्लासलेस लड़की और इस फैमिली में। दादाजी इस फैमिली के अगर कोई लायक है तो सिर्फ मैं। जिंदाल खानदान का अगर हिस्सा बनना है तो बैकग्राउंड नहीं, कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। दादाजी मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। क्या समझाऊं तुम्हें? राधिका अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। जिंदाल फैमिली की वो इज्जत है, और जिंदाल के घर में तुम हमारा ही इंसल्ट करके गुस्ताखी कर रही हो, समझे? घर जाओ। मैंने ना ट्राई करती हूँ, हम लोग कहीं चलते हैं। हाँ तो उसको भी बुला लेना। हाँ यार, बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है। मुझे कुछ नहीं पता। 4 घंटे से मेरी पत्नी गायब है, और अगर अगले 4 घंटे में वो सही सलामत घर नहीं आई ना तो मैं सारा सिस्टम हिला दूंगा। विवेक। जी सर। अपने सारे सोर्सेस, सारे फोर्सेस यूज करो। शहर में जितने भी हमारे बंदे हैं, जी सर, इन सबको अलर्ट पे डालो। मुझे राधिका सही सलामत चाहिए। सर मैंने मिशिका, मोना, हिना के पीछे अपने बंदे लगा दिए। अगर उनकी थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट हुई ना हमें पता चल जाएगा। ठीक है, गो। जी सर।
कोई है क्या? कोई है क्या? 2 साल के रिलेशनशिप में तूने मुझे एक बार भी हाथ तक लगाने नहीं दिया। मेरी शादी की मंडप से तूने मुझे उठा दिया और तेरे उस मुस्टंडे बॉयफ्रेंड से मेरा हाथ भी तुड़वा दिया। पिछले 6 महीने से तेरे वजह से मैं कोर्ट और पुलिस थाने की चक्कर काट रहा हूँ। सिर्फ 50 लाख के लिए तूने मेरा जीना हराम करके रखा है। सिर्फ 50 लाख? वो सिर्फ 50 लाख नहीं थे, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। मैंने एक रुपए करके जमा किया था। तुम्हें पता भी है घर क्या होता है? बहुत बोलती हो तुम। तुम्हारी बोलती आज ऐसे बंद करूंगा कि जिंदगी भर मुंह छुपाती फिरोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरा पति आ गया ना, पहले तो सिर्फ मारा था, अब तो तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देगा। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? कहाँ हो तुम राधिका? सर राधिका मैम मिल गई। क्या? ये देखिए। ये कौन सी जगह है? सर सिटी की नॉर्दर्न साइड है, अबैंडन बिल्डिंग है ये। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। मुझे हाथ में चलाओ। तूने मेरे दिल पर हाथ कैसे लगाया? तेरे छोटे छोटे टुकड़े का कुत्ता हो गया। भी हाथ लगाएगा। पारस, पारस, हरामजादे को इतना मारूं कि ये रोए, गिर गिराए, मौत की भीख मांगे। That's why. I'm sorry, राधिका। मैंने आज में देरी कर दी। राधिका, I'm sorry राधिका, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया लेकिन मैं फेल हो गया। I'm sorry। राधिका काम डाउन। मैं हूं तुम्हारे पास, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ काम डाउन, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पारस, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? और हमारी शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था ना। राधिका, ये शादी मेरे लिए सच्ची शादी थी। इन 15 घंटों में मैं कितनी मौत मरा हूं तुम्हें बता नहीं सकता। जब तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो तो ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटी कैसे हो सकती है? तुम बिलेनिया हो और मैं एक नॉर्मल लड़की। प्यार पैसा नहीं देखता, पावर नहीं देखता, बस हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं एक CEO हूं और तुम एक आम लड़की? मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। राधिका शर्मा, क्या आप मुझसे सच में शादी करेंगी? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। What? I mean, ये राधिका, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, सबसे खुशी का दिन।
थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे एक क्या, अब तुम 10 शर्त रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक मैं नहीं बोलती तब तक तुम किसी को नहीं बताओगे कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे यार, ये तुमने बहुत डिफिकल्टी में डाल दिया, लेकिन ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। या ओके, कूल, बाय। मिस्टर जिंदल, हनी, कब तक तुम सबके सामने मुझे मिस्टर जिंदल बुलाती रहोगी? सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरी पत्नी हो? मैं नहीं चाहती कि मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स मुझसे गलत बिहेव करें। कंट्रोल नहीं होता। करना पड़ेगा। कब तक? बस 1 महीना और। 1 महीना? बस एक प्रोजेक्ट की तो बात है। चलो, मुझे बहुत काम है। गाइस, पिछले क्वार्टर में आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन राधिका ने जिंदल ग्रुप का सबसे एम्बिशियस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट डिजाइन करके कमाल कर दिया। और हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जो पाइपलाइन में हैं, तो एक प्रेजेंटेशन हो जाए। विवेक? यस सर। राधिका, तुम मिस्टर जिंदल की वाइफ हो? मिसेस जिंदल? पारस, तुम ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, माय फॉल्ट। मैं करके देता हूँ, 2 मिनट। अब छुपाने से क्या फायदा? उससे बाद में बात करती हूँ। गाइस, राधिका मेरी पत्नी है और हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। दादाजी, मेरा विला कहाँ है? विवेक, वाइन लेके आओ। सर, थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, अपने पति को कहो। उसने लाया है ये घर तुम्हारे दादू का तुम्हारे लिए। टिंग टिंग टंग टिंग टिंग टंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर, मैम, दादू, एक फैमिली पिक तो बनती है ना? जरूर। आइए। हाँ, सच्ची? यस, डन।